वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस फ्रेंड्स। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों मैं आपको आज बताऊंगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में कुछ अपडेट है, वो चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाला हूं कि मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंट का यस है या फिर एनए शो कर रहा है या फिर जिनका मेरिट लिस्ट में अभी सिलेक्शन हो चुका है उसके बाद सेंड टू पीएफएमएफ यस हो चुका है या फिर नहीं शो कर रहा है कुछ, या टोकन नंबर जनरेट हो गया है नहीं शो कर रहा है, पैसा कब तक आएगा 2023-24 की। जी हाँ, इस वीडियो में 22-23 की बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 23-24 की ही बात करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे आपको पीपीटी के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्टूडेंट यहाँ पे 2023-24 में अप्लाई किया है, चाहे उनकी स्कीम कोई भी हो, चाहे उनकी स्कीम कोई भी हो, ठीक है, उन सभी स्टूडेंट को यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। जिन स्टूडेंट ने यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप फॉर्म फिल किया हुआ है और जो स्टूडेंट अभी वेट कर रहे हैं कि पेमेंट कब आएगा, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बता दिया कि अभी चुनाव की वजह से सारी चीज़ें पेंडिंग थी, ठीक है। अभी देख सकते हो 2 और आपके चुनाव बाकी हैं, सिर्फ 2 जगह के, जहाँ पे आप देख सकते हो 1 जून तक यहाँ पे लास्ट जो चुनाव है हमारा एंड होने वाला है, ठीक है। इसके साथ ही जो 4 जून को हमारा इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो हमारा डिक्लेयर होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसके बाद से यहाँ पे देख सकते हो जून, तो मतलब कुल मिला के अगर यहाँ पे जो नया पीएम या जो एग्जिस्टिंग पीएम है, जो भी पीएम हो वो यहाँ पे बनेंगे, उसके बाद पूरी प्रोसेस लेके मुझे लग रहा है यहाँ पे या फिर जो भी प्रोसेस है तब तक जितने भी डिपार्टमेंट के लोग अलग अलग जहाँ पे हैं उनके काम जो पहले से अलॉट थे वो हो जाएंगे। तो कम से कम 15 दिन यहाँ पे 15 जून तो मानी के चलो, तो कुल मिला के जुलाई के स्टार्टिंग यहाँ पे समझ में आ गया कि जुलाई के स्टार्टिंग से आपके काम बहुत तेजी से होने वाले हैं। अभी स्टूडेंट के बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसे लॉगिन नहीं हो रहा है, ये वो चीज़ें वो अभी डिस्कस करेंगे। अभी देखो जिन स्टूडेंट का 50% से भी ज़्यादा है, अब देखो 50% बोल दिया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी एक्सपेक्टेशन रखे हुए होंगे कि मेरा भी 50 है सर, मेरा चयन नहीं हुआ है, क्या होगा। देखो यार, ये डिपेंड करता है कि स्कीम कौन सी अप्लाई किया है, क्योंकि हर जगह अलग अलग मतलब स्कीम की वजह से स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। अब 50% यहाँ पे जनरल क्राइटेरिया मैंने बताया, वैसे तो आप समझ लीजिए कि 70% अगर आपका है, ठीक है, अगर आप जिस स्कीम में अप्लाई किया आपके स्टूडेंट वहाँ पे जो अप्लाई किया उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका भी नहीं हुआ है, तो अभी आप सेफ जोन में हो और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 70% से ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑलरेडी आपका यस हो चुका है तो वेल एंड गुड, आप इस स्टेप में आगे होंगे। और अगर आपका सेंड टू पीएफएमएफ भी यस हो चुका है तो बेस्ट है, ठीक है। तो अब जिनका 70% है इनका चयन होगा, इसके बाद से इनका सेंड टू पीएफएमएफ यस होगा। अब मेरिट लिस्ट से सेंड टू पीएफएमएफ होने में बिल्कुल 15 डेज का एक्चुअल टाइम है, जब यहाँ पे वर्क प्रोसेस जो काफ़ी मतलब स्मूथली चल रहा था 2-3 साल की, यहाँ पे मैंने जो भी एनालिसिस किया उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। तो ये मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद से फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर इनके पास कोई बहाना नहीं होगा और ना ही कोई इस तरीके का कोई इनके पास कोई होगा कि बोलेंगे कि जिसकी वजह से डिले हुआ है। तो सेंड टू पीएफएमएफ 15 डेज लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरिट लिस्ट आपका सिलेक्शन है। और जिनका सेंड टू पीएफएमएफ यस हो चुका है, ठीक है, अब इनके पास सीधे टोकन नंबर जनरेट होगा, ठीक है। टोकन नंबर अगर यहाँ पे जनरेट हो गया कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए CP करके यहाँ पे 02349 करके यहाँ पे कुछ भी, ठीक है, ये जनरेट हो गया, तो मतलब कि आपका पेमेंट फाइल यहाँ पे सब कुछ ये हो जाएगा। इसको बनने में कम से कम 1 मंथ का टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है प्रोसेस फास्ट करेंगे तो ये भी 15 डेज के अंदर ये निपट जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं जुलाई तक आपका पेमेंट आने की पूरी तरीके से संभावना है। और जिन स्टूडेंट यहाँ पे फ्रेश स्टूडेंट है जो सोच रहे हैं मेरिट लिस्ट में इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं, डेफिनेटली होगा यार। देखो यहाँ पे डेफिनेटली होगा, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा चाहता हूँ, क्योंकि इस बार जो स्टूडेंट है 2-3 साल से यहाँ पे इन लोगों ने इस तरीके से कर रहा है और स्टूडेंट को, तो इस बार ऐसा नहीं है कि सारे वो कर देंगे। चाहे जो माइनॉरिटी के स्कीम में, माइनॉरिटी स्कीम में भी बता दूं, चाहे बजट घटा हुआ है या नहीं, आप सभी स्टूडेंट चिंता मत करिए, पेमेंट जरूर मिलेगा आपको, ठीक है, और जरूर मिलेगा आपको पेमेंट। लेकिन इसमें से कुछ ही स्टूडेंट को यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि जिनका परसेंटेज ज़्यादा हो, इनकम कम हो, ठीक है, इनकम जिनका कम हो, ठीक है, और जो रेगुलर रिन्यूअल की तो कोई बात ही नहीं है, मैं फ्रेश की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जिन स्टूडेंट का यहाँ पे मेरिट लिस्ट में चयन हो जाता है, फिर उनके पास एक ही चीज़ का यहाँ पे कमी रहेगी दोस्तों। अगर ये दोनों क्राइटेरिया आपने डन कर लिया, ये मेरिट लिस्ट वाला और सेंड टू पीएफएमएफ वाला, टोकन नंबर वाला, इसके बाद पेमेंट आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एक चीज़ रोक सकती है, और उसके बाद से तो कभी आपकी पेमेंट नहीं आती है। हालांकि एनएसपी का रूल है, गाइडलाइंस है कि आपको पेमेंट आने का एक और मौका दिया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तब मौका दिया जाएगा। वो क्या है, बैंक। और बैंक में एनएसपी को सबसे इजी प्रोसेस लगता है या किसी को भी, वो आपका है डीबीटी।
अगर डीबीटी इनेबल है, आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है, तो भी आपको दिक्कत हो सकता है। आप क्या करिए, अपने बैंक अकाउंट में जाके चेक कि आपका बैंक अकाउंट एक्टिवेट है कि नहीं, ई-केवाईसी टाइम पे यहाँ पे फुलफिल है कि नहीं, कोई लिमिट तो सेट नहीं है, ठीक है। लिमिट भी सेट होगा तो पैसा बहुत कम आएगा, फिर स्टूडेंट सोचते हैं यार मेरा तो पे, या फिर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट होते हैं तो उसमें से कोई एक डीबीटी मोड लिंक है, जो मेन जिस अकाउंट को आप टारगेट किए हुए, एनएसपी को भले आपने फिल किया, वो डीबीटी नहीं होता है। तो ये सारी प्रोसेस बैंक का आप एक बार पहले से चेक करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यार जब भी पेमेंट आएगा ना तो इसमें ये चीज़ें आपको टाइम नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इतनी लेट हो चुकी है। मुझे लगता है कि नया फॉर्म ओपन हो जाएगा, इन सभी के पेमेंट आने तक का नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। माइनॉरिटी भी नई इस बार ओपन होगी। 1 साल का इन्होंने 300, यहाँ पे मैंने बताया था ना, 368 करोड़ रुपए यहाँ पे पूरी तरीके से साफ कर लिया गया है स्कॉलरशिप माफिया के थ्रू। आप समझ पा रहे होंगे कितनी बड़ी चीज़ है और कितनी बड़ी यहाँ पे देख सकते हो अमाउंट। और ये अमाउंट कहाँ गया, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी दोस्तों अभी आपका करंट स्टेटस क्या है 2023-24 का, मुझे बता देना कि मेरिट लिस्ट वाले चरण में आ चुके हो या सेंड टू पीएफएफ में, या अभी यहीं तक आप घूम रहे हो, जरूर कमेंट में बताना। मैं मिलूंगा, तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू।